ये दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है और हम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहला सवाल जब हम यहाँ पर आए तो हमसे ही पूछा गया कि ये कहीं प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया तो नहीं है। हम सबसे पहले ये आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके हक और हकूक की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। देश में पत्रकारिता की एक जो गलत छवि चंद पत्रकारिता के संस्थानों द्वारा बनाई गई है, उससे समस्त पत्रकारिता जगत का नाम खराब हो रहा है। फिलहाल ये दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है और मैं आयुष तिवारी हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई है। लगता है कि कोई दूसरे देश से जंग सी छिड़ गई है। एक लेयर में कटीले तार तो दूसरी लेयर में सीआरपीएफ तो तीसरी तरफ RAF। ये और किसी के लिए नहीं, देश के अन्नदाता के लिए ऐसे इंतजाम किए गए। खास अगर यही इंतजाम देश की सरहद पे किए जाते तो जो समय समय पर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं और देश के जवान शहीद होते, ऐसा नहीं हो रहा होता। हमारे साथ तमाम सारे किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज 22वां दिन है लगातार इस आंदोलन को लेकर। सरकार जहां एक तरफ फ्रंट फुट पर देख रही थी, पहले बात कर रही थी, 6 दौर की वार्ता हो चुकी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं लिख रहा। लेकिन अब सरकार भी बिल्कुल ये मान के बैठ चुकी है, किसान बैठते हैं तो बैठे, लेकिन हम उनकी सुनने वाली नहीं। हम किसान की सुनते हैं और किसान से ही जानेंगे क्या कुछ कहना है इनका। हाँ चाचा, ये बताइए कब तक डटे रहेंगे आप लोग यहाँ? भाई साहब, पहले सवाल का मेरे का जवाब आपने दे दिया जी। मेरा दूसरा सवाल जी कि आप जेकर मेरी बात सही हुई, किसी के पक्ष में ना जाती हुई तो मोदी के उल्ट जाती हुई, तो इसको चैनल पर या यूट्यूब पर चलाओगे या नहीं, इसका भी जवाब दे। नहीं, बिल्कुल चलाएंगे। और ये जो है आपकी आवाज़ पूरी लखनऊ से आए हैं हम लोग और पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई किसान यहाँ पर शामिल नहीं है, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सिंघू बॉर्डर पर डटा हुआ। तो आप ये भी स्पष्ट हो जाइए कि पूरी बात आप तक पहुँचेगी देश तक। अब ये बताइए कि जहाँ सरकार ये कह रही है कि हम अब इन बिलों में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं कर सकते, क्या आपत्ति है आप लोगों को बिल से? बोलो राम राम, भावें बोलो अल्लाह ਜਾਂ बोलो वाहिगुरु, गल एको ही थां ते मुक्के, गल एको ही थां शुरू, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी बोल रहा है भी मैं वापस नहीं ले सकता। एक हरजीत सिंह गरेवाल है बीजेपी का, कल शाम को मैंने टेलीविजन पर वो बोल रहा था, मीडिया वाला आप जैसा ही सवाल कर रहा था, वो बोलता है खाली डब्बे से सब कुछ निकाल दिया, अब तो खाली डब्बा रह गया, उसको रहने दो, जेकर माड़ा मोटा कुछ है वो भी निकाल देते हैं। तो मीडिया वाले ने सवाल किया भी खाली डब्बा ही क्यों नहीं उठा लेते। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब, ये कानून वापस ले लो, ये कानून वापस ले लो। जेकर मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को दुख नहीं, जेकर कोई डॉक्टर मेरे को फिर भी टीका लगाई जाए, दवाई दे जाए, मैं बोलता हूँ मैं सही हूँ, 9/9 हूँ, तो मेरे को दवाई देने का क्या फ़ायदा। किसान चाहते हैं भी हमें ये कानून आपके नहीं चाहिए। मैं एक बात कह देनी चाहता हूँ, औरंगजेब ने बड़ा जुल्म करवाया इस देश दे विच, आपने भी सुना होगा औरंगजेब का नाम, तो उसी राह पर मोदी चल रहा है। मेरे को ये लग रहा है भी वो औरंगजेब की रूह मोदी दे जिस्म दे विच आ गई है। कहते हैं मेरी मेरी करनो हट जा बंदिया मूर्खा, तेरी मड़ी ते किसी ने दीवा नहीं जगाना। ये भी कहते हैं भी औरंगजेब की मड़ी दे ऊपर उसकी कब्र पर कोई दीवा जलाने वाला नहीं है। बोले मैं जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मेरी मोदी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पर सच कहना मेरा फर्ज है। मैं ये भी कहता हूँ कि मोदी साहब एक दिन ऐसा आएगा आपकी मड़ी पर भी, आपकी कब्र पर भी किसी ने दीवा नहीं जगाना। मैं ये भी कहता हूँ कि इन लीडरों ने, मोदी जैसों ने देश खेरू खेरू कर दिया, देश के बंटवारे के कांटे पर ले आके खड़ा कर दिया, पर किसान, मजदूर, मुलाजम और सारे कारखानेदार ते सारे जो है गरीब जनता, उन्होंने देश को इकट्ठा कर दिया। सारा देश आज एक है। जे कभी कहता है जे खालिस्तानी है, बात खालिस्तान की कहाँ है? खालिस्तान का तो कोई मुद्दा ही नहीं, ये तो किसानी की बात है, मजदूर की बात है। उसका पेट काट रहे हैं, बड़े बड़े घराणियां उन्होंने अमीर बना रहे हैं, सानू भुखे मार रहे हैं, उनकी बात है। खालिस्तान की बात दूसरे पासे धकेल रहे हैं। कभी चाइना का नाम लेते हैं,
कभी पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो कहते हैं अभी उन्होंने भेजा है। मैं ये कहता हूँ जिन भाइयों की सहयोग से, परमात्मा के आसरे से ये भी कहता हूँ मोदी साहब 1 महीना सानू राज दे दे। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ पर भी कब्जा कर लांगे। छोटा सा सवाल, सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो असली किसान है वो देश के खेतों में डटा हुआ, ये तो कोई और ही किसान है जो सड़कों पर डटा हुआ। क्या जवाब देंगे इसका? आप यूपी से हो जी, जो चोना है धान है उसका भाव 1888 रुपये है, तो यूपी में 1200 बिकता है, 900 रुपए मैंने 900 रुपये बिकता है, 900 रुपये बिकता है। वो आमदन दुगनी हो गई क्या? वो तो मार रहा है। मकई का भाव जो है वो 1875 रुपये है, वो 600 से लेके 700-800 तक बिकती है। बीजने वाला, पैदा करने वाला किसान भी मांझ दिया, रगड़ दिया, तो उसका आटा जो है 40 रुपये मिलता है हम लोगों को, जो शहरवासी है, जो गरीब मजदूर है उनको। जेकर ये आगे अडानी वानी आगे तो 150 रुपये किलो मकई का आटा मिलेगा, 200 रुपये किलो गेहूं का आटा मिलेगा। ये आमदन दुगनी करने का तरीका है, ये तो मारने का तरीका है। ये तो सारी महंगाई बढ़ जाएगी, ये तो बंदा बढ़ेगा। कौन सी है बात है? अरे ये आप बताइए जरा कि ये जो सरकार लगातार करीब 6 दौर की बैठकें, आएंगे आप लोगों के पास भी आएंगे, 6 दौर की बैठकें हुई हैं किसानों के साथ में सरकार की, अब तक क्या निष्कर्ष निकला उसका? क्या कुछ समझा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं निकला सर, उसमें कुछ नहीं निकला। सिर्फ अडानी अवानी की आमदन दुगनी तिगनी चौगनी, नोटबंदी से लेके आज तक करदा मोदी करदा आ रहा है। उनकी आमदन दुगनी चौगनी 10 गुना करता है, गरीबों को मारता है, इसके सिवा और कुछ नहीं करता जी। अच्छा सर, आप बताएं कि जो है क्या कुछ इन कानूनों का, अगर ये लागू तो खैर हो ही चुके हैं, अगर ये नहीं हटते हैं तो भविष्य में किस तरह का इनके ऊपर इफेक्ट रहेगा? मैं आपको ना एक कहानी दसदा है। एक देश का कोई राजा होया, वो मोदी जैसा था। उसने ना सारा पैसा जितना था, धन दौलत लोगों के पास सारा निकाल के आप इकट्ठा कर लिया। उसने देख लिया भी अब किसी के जेब में 1 भी रुपया नहीं है, किसी की बुगनी में भी 1 रुपया नहीं है, तो उसने ऐलान कर दिया कि मेरी लड़की का रिश्ता उसको धरूंगा जिसे 1 रुपया लेके आएगा। वो तेरे वर्गा एक नौजवान था, उसने माँ अपनी को बोला मेरे को 1 रुपया दो। वो कहनी पुत क्या बात है? वो बोलता भी 1 रुपया दो। वो कहने 1 रुपया दो। वो कहते भी 1 रुपया भी है नहीं अपने घर दे विच, किसी को 1 रुपया नहीं है। वो कहता फिर मैंने तो 1 रुपया चाहिए। वो कहता तेरे प्यो नूं तो बनाया सीगा, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਵਰ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ के पास चले गया। वो राजा देख के हैरान रह गया भी सारी दुनिया का पैसा तो लुट लिया, अब पैसा इसके पास कहाँ आया? उसने उसको पूछ लिया भी ये पैसा कितों आया तेरे को? उन्हें सच बोल दिया। सच बोलिया, उसने बोला भी मेरे प्यो की कब्र में ना उसकी मुंह में पैसा डाल के दबिया सीगा, उतों निकाल के लाया। राजे ने अगले दिन सारिया कब्रां पटातियां। ये मोदी का हाल है। रुपया सारा पहलों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ निकाल लिया नोटबंदी च। अब लोग जेब में जो किसान की है ना उसका पैसा सारा डानी बानी को देना चाहता है। ऐसा राजा दुनिया में होया कभी देखा किसी ने? एक बात समझा कि बेसिकली ये आंदोलन जो है ये सरकार कह रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है, अब बाकी किसी आप लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ पंजाब का और हरियाणा के किसानों का? ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। हरियाणा वाले भी आप देखते हो, चैनल पर भी लोग दिखाते हैं आप जैसे, तो राजस्थान वाले भी हैं, वो तो गायियाँ भी लेके आगे हैं इतने, तो उधर सारे उत्तराखंड तो लेके ऊपर तक MP तक लोग आ गए, UP वाले भी आ गए, सारे पासे गुजरात वाले आ गए, सारे किसान आ गए ने। तो फिर भी उन्होंने भुलेखा। तो मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ, ये धरना शांतमई चल रहा है तो शांतमई चलेगा। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के तलवार के तेग के नीचे बैठ के शहीदी दे दी, पर कोई ऐसे किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? इसी तरह हमारे लोग, देश के सारे किसान, अब पंजाब की बात नहीं, हरियाणा की बात नहीं, सारे इंडिया के लोग के, हिंदुस्तान मैं नहीं कहूँगा, भारत या इंडिया, हिंदुस्तान का नाम बाहरले देश में कोई जानता ही नहीं, इंडिया के नाम पर जानते हैं। मैं घूम के आया हूँ। तो जो किसान आए हैं, मजदूर आए हैं बाहर से, वो शांतमई मोदी दी जो पावर है
ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो ये देश के किसानों का एक और साफ कहना है कि आप कितनी भी जुल्म कर लीजिए, कितनी भी ज्यादती कर लीजिए, लेकिन हम इसी तरह डटे रहेंगे। ये किसान है और ये देश का जवान आमने सामने चाहे जब तक खड़े कर दे, लेकिन सरकार जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। फिलहाल मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ और आप लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ बहुत शुक्रिया। ਟਿਕਟ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਕੌਮ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ ਬੋਲੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ लगाइए इसको।